family members, and welcome back to my channel. हम आज करने वाले हैं पाताल लोक सीजन 2 का फुल रिव्यू और बताएंगे आपको कि क्या ये सीरीज वर्थ वॉचिंग है या नहीं, और क्या ये सीजन 1 के लेवल को मेंटेन कर पाया है या कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी स्पॉयलर्स के। सबसे पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक। पाताल लोक सीजन 1 ने क्या धमाका किया था ना लॉकडाउन के दिनों में, सबका मन जीत लिया था। हमें दिखाया था कि इस दुनिया के 3 लोक है, स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक के बीच कितनी फाइन लाइंस है, और इस फाइन लाइंस पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी ने क्या सॉलिड परफॉर्मेंस दिया था। क्रिमिनल्स का वेब, सोशल कमेंट्री और रॉ ब्रूटैलिटी सब कुछ एकदम टॉप नॉच था। पर अब सवाल ये है कि सीजन 2 के साथ ही मैजिक कंटिन्यू होता है या नहीं। कहानी की बात करें तो ये डायरेक्टली सीजन 1 से कनेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। हाथीराम अब भी दिल्ली के जमुना पार थाने में इंस्पेक्टर है, लेकिन इस बार केस है नागालैंड के एक हाई प्रोफाइल बिजनेस टाइकून और पॉलिटिकल लीडर का, जो कि दिल्ली आया है नागालैंड बिजनेस समिट लीड करने के लिए, और हो जाता है उसका ब्रूटल मर्डर। इसी की इन्वेस्टिगेशन में कहानी दिल्ली से नागालैंड घूमती रहती है। इसी के इर्द गिर्द पर्दा उठता है बहुत सारे सीक्रेट्स पर से भी। कैसे बिहार का एक मजदूर कनेक्टेड है इस मर्डर मिस्ट्री से, एंड सो ऑन। दोस्तों, नागालैंड का बैकड्रॉप सीरीज को एक फ्रेश वाइब देता है। पहले 2 एपिसोड्स में स्टोरी थोड़ी स्लो शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे मर्डर मिस्ट्री अनफोल्ड होती है वैसे वैसे ट्विस्ट और टर्न्स बढ़ते जाते हैं। हाथीराम और एसीपी अंसारी की जोड़ी वापस एक ट्रिकी और डेंजरस वर्ल्ड में घुस जाती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। भाई जयदीप अहलावत इज अ फ्रीकिंग लेजेंड। उनकी परफॉर्मेंस पहले से भी ज्यादा निखर के सामने आई है। उनका इनसिक्योर बिहेवियर अबाउट हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, कैसे उनके अंडर के काम करने वाले लोग उनसे लाइफ में आगे निकल गए, और इसे बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। जब पहली बार सीरीज में हाथीराम अंसारी को एज एसीपी देखता है तो उसकी आंखों में जलन, ईर्ष्या भाव देखने को मिलता है। आई मीन दैट वाज डैम पीक लेवल एक्टिंग। हाथीराम के अंडरडॉग और रिजिलियंट वाइब को वो फिर से जबरदस्त तरीके से स्क्रीन पर ले आए हैं। उनका डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस इज एज सॉलिड एज एवर। आई मीन मैं कोई कैरेक्टर इमेजिन भी नहीं कर सकती इस रोल के लिए। एसीपी अंसारी के रोल में इशफाक सिंह फुल जस्टिस करते हैं, और इस सीजन की नई एंट्री तिलोत्तमा शोम एज एसपी मेघा बरुआ, OMG। एक मैरिलो इमसोंग एज रोज लीजो। भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दी है। बाकी के नागा एक्टर्स और सभी सपोर्टिव कास्ट ने भी इतनी इंटेंसिटी के साथ रोल निभाया है कि बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये उनका इतने बड़े लेवल पे पहला प्रोजेक्ट है। ये सब के सब एकदम सॉलिड एंड टॉप नॉच है। गुल बनाग जी एज हाथीराम्स वाइफ जिस सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी से अपने रोल को निभाया है, एप्रिशिएटेबल। अब बात करें डायरेक्शन की। अविनाश अरुण जी ने इस सीजन का टोन और पेसिंग थोड़ा सब्टल रखा है। पहले सीजन का जो रॉ वायलेंस और एज ऑफ द सीट ड्रामा था वो इस बार कम्प्लीटली मिसिंग लगता है। जो सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री पहले सीजन में था वो सब मिसिंग है। ये सिर्फ अब एक कॉम्प्लेक्स मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती स्टोरी है। सिनेमेटोग्राफी भी जबरदस्त है। लश ग्रीन लैंडस्केप ऑफ नागालैंड कल्चर को विजुअली स्टनिंग तरीके से कैप्चर किया गया है। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की। तो पहला पॉजिटिव है जयदीप अहलावत की परफॉर्मेंस। एक बार फिर शो के सोल बन जाते हैं। दूसरा पॉजिटिव है ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन। नॉर्थ ईस्ट एक्टर का इंक्लूजन और कल्चरल नुएंसेस बहुत अच्छे से हैंडल किए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी विजुअल्स एक ट्रीट है। नागालैंड के सीनरीज आपको इम्प्रेस कर देंगे। चौथा पॉजिटिव है एंगेजिंग स्टोरी लाइन, कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेयर्ड नैरेटिव जो एंड तक सस्पेंस बना के रखता है। तो अब चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। पहला नेगेटिव है पेसिंग इशू। कहानी शुरू में थोड़ी स्लो लगती है। दूसरा नेगेटिव है रॉ ब्रूटलिटी मिसिंग। सीजन 1 की डार्क और डिस्टर्बिंग टोन से ये सीजन स्लाइटली कम इम्पैक्टफुल है। तीसरा नेगेटिव है ओवरलोड सबप्लॉट। कुछ ट्रैक्स अननेसेसरी लगते हैं
और कहानी को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो गाइस, अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद है तो सीजन 2 डेफिनेटली एक वॉच वॉर्थी सीरीज है। हाथीराम और अंसारी की जोड़ी को फिर देखना एक नॉस्टैल्जिक ट्रीट है। हाँ, थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि पेशिंग स्लो है, लेकिन स्टोरी और परफॉर्मेंस काफी कुछ मेकअप कर देते हैं। अगर आपने सीरीज देख ली है तो कमेंट्स में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करें, और अगर नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, छाओ देख लो भाई। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और याद रखना, पाताल लोक की तरह लाइफ में भी ट्रुथ और इल्यूजन के बीच की लाइन कभी क्लियर नहीं हो पाती है। बाय बाय।